हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आपने कई एग्जामों में देखा होगा, कई एग्जामों में संख्याओं के वर्ग पूछ लिए जाते हैं, कई में दोस्तों संख्याओं के वर्गमूल पूछ लिए जाते हैं। आपको बहुत बड़ी समस्या आती होगी हम कैसे संख्याओं के वर्ग करें। आज मैं दोस्तों लगभग 1 से और 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बताने वाला हूँ और लगभग 6 अंकों तक की संख्याओं के दोस्तों वर्गमूल बताने वाला हूँ। एकदम मक्खन की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ चीजों को, तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बता देता हूं, लगभग आप 4 से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, 1000 तक की संख्याओं के वर्ग 5 सेकंड में निकालना सिखा दूंगा। और वर्गमूल की बात करूं, लगभग 6 अंकों तक की संख्याओं के वर्गमूल सट से एक चुटकी बताते दोस्तों आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको बने रहना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, एक चीज आपसे मुझे पूछनी है दोस्तों। यदि संख्याओं के वर्गों की बात करूं, 2 स्टेप में मैं पूरा समझाने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप रहेगा साहब हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं, यदि जो संख्या है उसमें इकाई का अंक यदि 5 है। 2 स्टेप में समझाने वाला हूं दोस्तों। यदि संख्या के इकाई का अंक क्या है भैया, 5 है। इकाई का अंक 5 होने पर उस संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं, उस संख्या का वर्ग हमको कैसे प्राप्त करना है, आराम से सरल तरीके से समझते हैं। जैसे साहब मान लो यदि मुझे 15 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है, 15 का वर्ग करना है, कितना आंसर प्राप्त होगा। तो मैं कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट का 5 है ना, इस 5 का कर दो वर्ग, और 5 का वर्ग होगा भैया 25। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। और इस एक से अगली वाली संख्या कौन आएगी, 2। इस एक को 2 से गुना कर देना, और यहाँ दोस्तों जो हमारा गुणना है उसको यहाँ लिख दो। तो भैया 15 का वर्ग कितना होगा, 225 होगा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यूज करना है, पहले सुनते जाओ। जैसे और अगली संख्या चलता हूं दोस्तों, 25 का मुझे वर्ग प्राप्त करना है। 25 का क्या करना भैया, वर्ग करना। 625 होता है, लेकिन अपन देखते हैं यहाँ 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 25। इस 2 से अगली वाली संख्या कौन आएगी, 3। और 2 गुना 3 करोगे तो भैया कितना आएगा, 6 आएगा। तो 25 का वर्ग कितना है, 625 आया। और आगे चले, धीरे धीरे समझ में आएगा। 35 का वर्ग यदि मुझे प्राप्त करना है भैया, 35 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 5 का वर्ग 25। और इस 3 से अगली वाली संख्या कौन होगी, 4। 3 को 4 से गुना करोगे, 3 चौका 12। तो 1225 किसका वर्ग होगा, 35 का वर्ग होगा। आगे चले, 45 का वर्ग करना है। समझ, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें दोस्तों इकाई का अंक 5 है तो आपको किस प्रकार से करना है। अब चलते हैं भैया, जैसे 5 का वर्ग कितना होगा, 25। इससे 4 से अगला नंबर कौन होगा, 5। 4 को 5 से गुना करोगे, 4 पंजे 20। कितना है भैया, 2025 आया। आगे चलो, 55 का वर्ग करना है। एकदम नॉर्मल है, आपको ज्यादा आयतों करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इकाई का अंक यदि 5 है तो आप 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25। और दहाई की जो भी संख्या है, दहाई की सैकड़े की जो भी संख्या आपके सामने बचती है दोस्तों, उससे अगली वाली संख्या से गुणन करके और सीधा उसके साथ लिख दो। जैसे अभी देखो, 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 5 से अगली वाली संख्या कौन होगी, 6। और 6 को 5 से गुना किया तो 6 पंजे 30। तो दोस्तों 3025 किसका वर्गमूल होगा, 25। इसका 55 का वर्गमूल होगा। आगे चलता हूं मैं, 65 का वर्ग मुझे प्राप्त करना है। इकाई का अंक 5, 5 का वर्ग करोगे 25। इस 6 से अगली वाली संख्या कौन आएगी, 7। 7 को 6 से गुना करोगे, 7 छिक्का 42। 4225 किसका वर्ग होगा भैया, 4225 किसका वर्ग होगा, 65 का। आगे चलें, यदि जैसे मान लो मुझे 85 का वर्ग करना है, 85। 85 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर एकदम इजी है, कितना होगा, 25। 8 से अगली वाली संख्या कौन है, तो 8 से अगला नंबर कौन है भैया, 8 से अगला नेचुरल नंबर कौन है, 9 है। 9 को 8 से गुना करोगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। तो दोस्तों 7225 किसका वर्ग आता है, 85 का। और जैसे चलते हैं, मुझे मान लो भैया 105 का वर्ग करना है। कितना करना है, 105 का वर्ग करना है। इकाई का अंक कौन है, 5। इकाई के अंक के अलावा जो संख्या बच जाती है उसका अपन को क्या करना है, पहले इकाई का अंक कितना होगा, 5। 5 का वर्ग कितना है भैया, 25 है। अब इस 10 से अगला नंबर कौन है, 11। और 11 को 10 से गुना करोगे तो 11 ढाई के कितना हो जाएगा, 110। तो भैया 11025 किसका वर्गमूल होगा, 105 का वर्गमूल होगा। इस प्रकार से आपको करना है। यदि इकाई का अंक 5 है तो, और मैं बता देता हूं, और कई सारे एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे मान लो भैया मुझे 135 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 135 कोई नंबर है उसका वर्ग करना है। अच्छा, 135 का वर्ग करना है, कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक कौन है, 25 है। इकाई का अंक कौन है भैया, 5 है। और 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा।
इस 13 से अगला वाला नंबर कौन है 14, और 14 को यदि 13 से गुना करोगे 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा भैया 18, मतलब 182 आएगा। 18,225 किसका वर्गमूल होगा भैया 135 का। आप इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग जिसमें इकाई अंक 5 है, आप चाहे वो संख्या कितनी बड़ी रही हो आप आराम से कर सकते हो। जैसे और ले लेता हूं मैं, यदि और चलो जैसे मान लो आपको 185 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है भैया 185 का। इकाई अंक कौन है 5 है, 5 का वर्ग करोगे तो इसी वे में कितना आएगा 25 आ जाएगा। अच्छा 18 से अगला नंबर कौन है भैया 19 है। अब 18 को किससे गुना करना है 19 से गुना करना है, आप गुना करो, ये 18 नंबर कितना हो जाएगा 18 नंबर 162, 2 का 18 एकम 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा भैया 34, 342 आया। और दोस्तों 342 को एज इट इज इसके यहाँ रख देना है तो कितना आ जाएगा 3,42,225 आ जाएगा। ये किसका वर्ग है 185 का वर्ग। आया समझ में। ऐसे तो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब इजी वे में तुम आराम से कर सकते हो, इजी वे में तुम आराम से कर सकते हो। तो कोई समस्या आएगी क्या, ये आएगा 34,225। इसका वर्ग किया मैंने 185 का वर्ग कितना है भैया 34,225 आया। ऐसे दोस्तों अन्य कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है, पहले समझ लेना। अभी फर्स्ट स्टेप में दोस्तों मैंने आपको बताया है यदि इकाई का अंक संख्या में 5 है तो हमको किस प्रकार से संख्या का वर्ग करना है। अब चलते हैं साहब, इकाई का अंक 5 है तो आप आराम से कर सकते हो। यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या में 0 है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा इकाई का अंक 5 है, सेकंड स्टेप में सीखते हैं, ये और भी आसान है दोस्तों। सेकंड स्टेप में सीखना है हमें, यदि इकाई का अंक क्या है भैया 0 है, इकाई का अंक 0 है तो कुछ नहीं करना, उस 0 के अलावा जो संख्या है उसका वर्ग कर दो, 0 का 2 गुना कर दो। जैसे देखो मान लो मुझे 10 का वर्ग करना है, 10 का क्या करना है वर्ग करना है। अच्छा इसमें 10 में इकाई का अंक कौन है 0 है, तो 0 को 2 गुना कर दोगे तो कितना आएगा भैया 2 0, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। यदि 1 0 है तो 2 0 लग दो, 2 गुना करने का मतलब डबल कर दो, 0 को डबल कर देंगे, 1 का वर्ग किया जो संख्या बच गई उसका वर्ग किया तो कितना आएगा 1। जैसे और आगे चलें भैया, मुझे मान लो 20 का वर्ग करना है, 0 को डबल कर दोगे तो डबल 0 आ जाएगा, 4 का इसका 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 20 का वर्ग सीधा ही कितना आ जाएगा 400। और आगे चलें, जैसे मान लो मुझे किसका वर्ग करना है भैया 90 का वर्ग करना है, सिंगल 0 है तो 0 हो जाएंगी 2, मतलब 0 हो जाएगी डबल, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, तो 90 का वर्ग कितना आएगा 8100। यदि इकाई का अंक 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। और चलें, जैसे मान लो भैया मुझे 250 का वर्ग करना है, संख्या के लिए मैंने 250 का वर्ग करना है, ये 0 तो हो जाएगी डबल, 0 हो जाएगी डबल। अच्छा 25 का वर्ग कितना होगा 625, तो दोस्तों 62,500 किसका वर्ग आएगा 250 का। यदि इकाई का अंक 0 है कुछ नहीं करना, 0 को डबल कर दो, 0 को कर दो डबल, और जो शेष संख्या बच जाती है उसका कर देना भैया वर्ग। आया समझ में। और मान लो जैसे और चला जाता हूं मैं, मान लो भैया मेरे पास संख्या आ जाती है 1200, 1200 का वर्ग करो साहब, 1200 का क्या करना है। अच्छा मेरे पास 0 कितनी है 0 है 2, तो 0 को 2 गुनी संख्या में कर देना, मतलब 0 हो जाएंगी 4, 2 0 है तो 0 कितनी हो जाएंगी भैया 4 0 हो जाएंगी, बच गया कौन 12, और 12 का वर्ग कितना होगा 144। तो ये जो संख्या जो प्राप्त हुई है भैया आपको 14,40,000, ये किसका वर्ग होगा 120 का, सॉरी 1200 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होगा 14,40,000। आया समझ में। यदि इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करो, शेष संख्या बच जाती है उसको अपनी अगली वाली संख्या से गुना कर दो, और यदि इकाई का अंक 0 है तो आपको इस प्रकार से करना है। ये सेकंड स्टेप है वर्ग करने का। अब इसके अलावा दोस्तों 0 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या है इकाई के अंक में तो हमें किस प्रकार से करना है थोड़ा सा समझ के चलते हैं। ये जहां तक मुझे उम्मीद है इसमें तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं बात करता हूं, जैसे भैया इन संख्याओं के अलावा यदि और किसी संख्या का वर्ग करना है तो हमें किस प्रकार से करना होगा। जैसे मान लो मुझे 34 का वर्ग करना है, क्या इकाई का अंक 0 है क्या नहीं है, क्या इकाई का अंक 5 है क्या नहीं है, संख्या दे दी उसने, कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, नंबर दे दिया 34, इस 34 का वर्ग करना है तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे, आप किस मेथड से कर सकते हो। आया समझ में। आपको एकदम इजी तरीके से समझाने वाला हूं। अच्छा ये जो 34 है ना इसको आपको 2 भागों में बांट दिया, एक तो 3 है और एक कौन है, अच्छा 4 का करो वर्ग,
4 का वर्ग किया कितना आएगा भैया 16 आएगा। 3 का करो वर्ग, 3 का वर्ग करोगे भैया कितना आएगा 9 आएगा। अब ये जो दोनों ही नंबर्स हैं ना, इन नंबर्स को दो गुना कर दो, गुना करके। अच्छा 3 चौका 12 और 12 को गुना करोगे 2 से तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। आपको ऐसे लिख देना है। और यदि किसी संख्या के वर्ग करने पर मैं केवल इकाई के नंबर को लेता हूं तो कितना आएगा 6। अब ये जो एक बच गया एक चढ़ जाएगा इसमें, जिसको बोलते हैं ना अपन हासिल चढ़ गया। तो दोस्तों यदि हासिल चढ़ जाएगा तो 24 और एक कितना हो जाएगा 25। और 25 में से यदि सिंगल नंबर निकालता हूं तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब मेरे पास फिर से हासिल कितना बच जाती है 2, और 2 को यदि मैं 9 में ऐड कर देता हूं तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो भैया 1156 किसका वर्ग होगा, सॉरी 34 का वर्ग कितना होगा 1156। आया कि नहीं आया समझ में। इस प्रकार से आप यदि किसी भी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर है आपके पास, उसका अपन वर्ग कर सकते हैं। जैसे और आगे चले, जैसे मान लो भैया मुझे 47 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है 47 का वर्ग करना है। तरीका समझना, सबसे पहले किया 7 का वर्ग, 47 का वर्ग करना है तो सबसे पहले किया मैंने 7 का वर्ग कितना होगा 49, आप आराम से बता सकते हो। फिर मुझे करना है 4 का वर्ग, दोस्तों 4 का वर्ग कितना होगा 16, 4 का वर्ग कितना होगा 16। अब इन दोनों संख्याओं का गुणन करो, 7 चौका 28 और 28 को कर दो 2 से गुना, तो 28 गुना कितना हो जाएगा भैया 56 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक लेना है केवल अभी आपको, एक। जब तक संख्या 2 अंकों की तब तक केवल एक अंक लो, जब संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, जब 2 अंक लेने अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा इकाई का अंक लिया मैंने कितना आया 9। अभी जो 4 बच गई, ये 4 इसमें ऐड करना है। इस 4 को यदि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 56 और 4 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 में इकाई का अंक कितना लोगे 0। फिर से ये जो 6 है ये ऐड हो जाएगा 16 में, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 22। मतलब दोस्तों आपको 2209 प्राप्त होगा। और 2209 किसका है भैया 47 का वर्ग है। आया समझ में। कोई भी रैंडम नंबर है आपके पास जिसमें इकाई का अंक 0, 5 नहीं, तो आप इस प्रकार से आराम से कर सकते हो। और ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो भैया मुझे 83 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है 83 का। अच्छा 83 का वर्ग करूंगा तो इस 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग कितना होगा। अच्छा सिंगल डिजिट में मत रखना, 3 का वर्ग 9 है लेकिन मैंने इसको क्या लिखा 09 लिखा। 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा 64। इन दोनों को गुना करो, 8 तिया के 24, अरे 8 तिया के 24 और 24 दूना, इसको डबल भी करना है, 24 दूना कितना होगा 48। एक नंबर लिया 9 आ गया। 0 से हाथ से जुड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मतलब 48 का 48 रहेगा। फिर ले लिया साहब मैंने 8, कौन बच गया 4 बच गया, 4 हासिल का जुड़ जाएगा 64 में 4 जुड़ जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 68। मतलब 6889 किसका वर्ग है भैया 83 का वर्ग है। इस प्रकार से आप किसी भी रैंडम नंबर का, चाहे संख्या कुछ भी है, 1000 तक की संख्याओं के वर्ग में आपको बताने वाला हूं, चुटकी से कर लोगे आप। मुझे केवल इतना समझाओ, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या। इस प्रकार से हम इजी वे में कर सकते हैं, कोई समस्या आएगी क्या, नहीं आएगी। अच्छा इसको ही क्वेश्चन हमारा सेम है, तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। एक और तरीका मेरे पास है दोस्तों, ये जो मेथड है ये तो वैदिक गणित जो विधि है, वैदिक गणित के द्वारा जो समझाए जाते हैं वर्ग करना घन करना, उनके अंतर्गत काम में लिया जाता है। लेकिन ये किससे थोड़ा सा शॉर्ट और है, हालांकि पहली बार में आपको थोड़ा सा वो अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों वो भी बेहतर है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे नंबर हमारे सेम रहने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ नंबर हमारे, एक बार मैं इनका ही करके बताता हूँ। जैसे भैया मुझे किसका वर्ग करना है, यहाँ एक दूसरा नंबर ले, यही नंबर ले लेता हूँ भैया, मुझे किसका वर्ग करना है 34 का क्या करना है वर्ग। अब मुझे जो संख्या 34 है ना, यदि मैं ऐसे संख्या को आधार संख्या किस प्रकार से मानना है जिसमें इकाई का अंक 0 हो, ऐसी आधार संख्या बनानी है दोस्तों जिसमें इकाई का अंक 0 बना लूं मैं। अच्छा ये 34 है, यदि मैं 0 के अकॉर्डिंग या इकाई का अंक 0 लेके चलूं तो ऐसी आधार संख्या मुझे 30 बनानी होगी। इस 34 को क्या बना लूं मैं 30, तो मैं इजी में चीजों को कर सकता हूँ। इस 34 को 30 बनाने के लिए दोस्तों इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 4 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा साहब 34 में से यदि मैं 4 घटा देता हूं तो 34 का बन जाएगा 30। अब जितना मैंने घटाया है उतना ही इसमें जोड़ देना, तो जोड़ना भी कितना है दोस्तों आपको 4 जोड़ना है, 4 घटाने पर बन गया 30 और 4 जोड़ने पर बना गया 38। सही है क्या, ठीक है। अब जो 30 और 38 बने ना, इन दोनों को कर देना है गुना। अब यहाँ आधार कितना बन गया हमारा 30 आधार बन गया, लेकिन 30 आधार नहीं बना है क्योंकि ये संख्या 2.5 अंक की है, तो अभी मुझे इसमें 10 का भाग भी देना है दोस्तों।
यदि मैं इसमें 10 का भाग देता हूं, जो मैंने आधार बनाया है, क्योंकि संख्या दहाई की है, और यदि इसको आधार बनाता हूं 30, तो ये आधार रहने वाला है केवल 3। अब कुछ नहीं करना, ये जो 3 बनाया ना तुमने, इस 3 को गुना कर देना सब 38 से, जो आपका जोड़ने पर आया ना उस 38 से गुना कर देना। इधर दूसरे स्टेप में जो संख्या आपने 4 प्लस माइनस किया, इस 4 का कर देना वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होगा भैया 16 हो जाएगा। इसको गुना करो, ये कितना हो जाएगा 8 तिया के 24, 9 और 2 11 होने वाला है। इधर कितना बचा 16, इकाई का अंक लोगे यहाँ से 6, और ये जो एक हासिल का बचा इसको इधर जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 115। इसका मतलब 1156 आया, पहले भी कितना है 1156। इसका मतलब दोस्तों तरीका तो ये भी बेहतरीन रहने वाला है, आया समझ में। इसके बाद जैसे दूसरा नंबर 47 ले लेता हूं मैं। 47 को किस आधार के अकॉर्डिंग बनाऊं मैं, 47 को बना देता हूं मैं 50। तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, जितना जोड़ा है उतना ही घटा दो, जितना जोड़ा है उतना ही घटा दो। ये तो बन जाएगा 50, ये बन जाएगा साहब तुम्हारा 44। ठीक है, 50 का आधार कितना रहने वाला है, 50 का बेस कितना रहेगा 5 रहेगा, तो सीधा 44 को किससे गुना कर दो 5 से गुना कर दो। इधर मेरे पास संख्या बनी 3, 3 का यदि वर्ग करता हूं तो 3 का वर्ग हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, आए समझ में। अब इधर गुणन करो, ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 2 22। इधर बचा मेरे पास 0 9 9 रहेगा पहला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सीधा इसको रख दो। आया क्या समझ में, देखो 2209 आया, मतलब दोस्तों 47 का वर्ग यहाँ भी 2209 और यहाँ भी 2200, मतलब तरीका हमारा ये भी बेहतर है। इस तरीके से भी हम वर्ग कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आगे दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज में आपके सामने और लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 100 से बड़ी संख्याओं के वर्ग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लास में खूब सारा कंटेंट मैंने आपके सामने डिलीवर किया है, आपको कतई थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे वर्ग करवाए तो आप इसी वे में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गिरिराज महाराज की जय।